तो चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर के साथ। भोपाल से जुड़ी खबर है, जहां ग्रेन एंड ऑयल सीड्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश ज्ञानचंदानी ने शहरवासियों को मकर संक्रांति के साथ आगामी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी शुभकामनाएं दी। उन्होंने यह भी कहा कि मकर संक्रांति का पर्व सभी के जीवन में स्वास्थ्य, ऊर्जा और नई सकारात्मकता को लेकर आए तथा हमारा शहर, प्रदेश और देश निरंतर प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो। उन्होंने सभी नागरिकों को अपना कर्तव्य पालन करते हुए आह्वान किया है। भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सह संयोजक सदस्य हरीश ज्ञानचंदानी ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में चैम्बर द्वारा व्यापारियों के हित में अनेक तरह के महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए हैं। तो वहीं चैम्बर ने समय समय पर व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं को उचित मंचों पर भी उठाया है, जिससे कि कई जटिल मामलों का समाधान त्वरित संभव हो सका है। उल्लेखनीय है कि हरीश ज्ञानचंदानी आगामी फरवरी माह में होने वाले भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव को लेकर उपाध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी भी कर रहे हैं। ऐसे में व्यापारिक वर्ग में उनकी सक्रियता और कार्यशैली को लेकर सकारात्मक माहौल भी बना हुआ है। एमजी सर्वर की खास रिपोर्ट। नए उत्साह का वर्ष हमारे साथ हैं भोपाल ग्रेन एंड ऑयल सीड मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश ज्ञानचंदानी जी। हरीश ज्ञानचंदानी जी, नया वर्ष मकर संक्रांति क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं भोपाल ग्रेन एंड ऑयल सीड मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से आप सबको मकर संक्रांति की, लोहड़ी की और 26 जनवरी की शुभकामनाएं देता हूं। ये वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, सब स्वस्थ रहें, राष्ट्र हित में सबके कार्य चले और सबके घर में संपन्नता हो, ऐसा प्रभु से प्रार्थना है। आपने राष्ट्रहित की बात की, तो राष्ट्रहित में एक बहुत बड़ा जो कहा जाए कारक है वो है व्यापार। आप चूंकि व्यापार में एक एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, साथ ही भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में कोऑपरेटिव आप सदस्य भी हैं, सह संयोजक सदस्य भी रहे हैं। व्यापार को लेके क्या कहेंगे? ये वर्ष अपेक्षाकृत अच्छा रहा है, कृषकों के लिए भी अच्छा रहा है कि राज्य सरकार ने उनको भावांतर के रूप में एक अच्छी प्रोत्साहन राशि दी है, जो कि बहुत वर्षों में पहली बार हुआ है और काफ़ी अच्छी मात्रा में हमारी मंडी में धान की आवक, सोयाबीन की आवक ये रही है और हमारी मंडी का ये रिकॉर्ड है कि 100% ट्रांसपेरेंसी से नगद भुगतान के साथ किसानों को भुगतान मिला है और किसान संतुष्ट होकर भोपाल मंडी से गए हैं। ये किसानों की बात हुई, किसान संतुष्ट रहे हैं, ये अच्छी बात है। इसके साथ ही व्यापारियों की अपनी कुछ समस्याएं रहती हैं। आप चूंकि भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज में सह संयोजक सदस्य रहे हैं, वर्तमान में पिछले देखा जाए 2-3 साल के अंदर भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने काफ़ी अच्छा काम किया, व्यापारियों की आवाज़ उठाई है। होने वाले आगामी चुनाव में जो 1 फरवरी को होने जा रहे हैं, उसमें अब आप उपाध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी की है, क्या कहेंगे? चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने पिछले 3-3.5 साल में एक अच्छा कार्य किया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की गरिमा बढ़ी है। विभिन्न मंचों के माध्यम से हमने सरकार के समक्ष अपनी बात रखी है और सरकार भी आज की तारीख में लिबरल है, सुनती है और अगर आप सही प्रस्तुतिकरण सरकार को दो तो सरकार आपकी बात मानती भी है। हमने भी विभिन्न मुद्दों पे, जैसे हमारे यहाँ टैक्स घटना था तो सरकार ने वो बात हमारी मानी और हमें काफ़ी रिलीफ दिया। हम और चूँकि ये सतत प्रक्रिया है, समस्याएं रोज आती हैं, सरकार से संपर्क हमारा बना रहता है। स्थानीय विधायक जी भी हमें छोटी छोटी चीज़ों पे सपोर्ट करते हैं। और जिस तरह से आपने कहा कि व्यापारियों की समस्या का प्रस्तुतिकरण होना चाहिए, क्योंकि आपने सदस्य के नाते काफ़ी कुछ देखा है, तो आप और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकें उसको, तो इसीलिए आप उपाध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। मेरा यह मानना है कि वर्तमान में अगर आप उचित मंच से, उचित जगह पे, उचित पद से अगर आप अपनी चीज़ करते हैं तो सरकार आपके समक्ष खड़ी है आपका सहयोग करने के लिए। ये नैरेटिव बदलना पड़ेगा कि सरकार सुनती नहीं है। सरकार सुनती है अगर आप अपनी बात सही ढंग से, अच्छे माध्यम से कर पाएँ। ऐसा ही मेरा विचार है कि आगे भी सरकार से तो काम हमेशा पढ़ना ही पढ़ना है, विभिन्न मुद्दों पे पढ़ना है। दिन ब दिन प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है, सरकार भी हमें सहयोग करती है, उसमें कोई दिक्कत। सरकार सहयोग करती है। व्यापारियों से आप क्या सहयोग की अपील करेंगे? अपील कर दी। व्यापारियों से यही सहयोग करेंगे कि सकारात्मकता रखें उपाध्यक्ष और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी जो अभी चुनाव आपके सामने हैं, उसमें भी आप अच्छे लोगों को आप चुन के भेजें, जिनका समाज में वर्चस्व हो, जिनका व्यापारी वर्ग में वर्चस्व हो, जो आपकी बात सक्षमता से सरकार के समक्ष रख सके। ये एक अच्छा मंच है। ये हमारे साथ थे भोपाल
ग्रेन एंड ऑयल सीड मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष हरीश ज्ञानचंदानी, जो 1 फरवरी को होने वाले भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए भी भागीदारी कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर। चलो मैंने बोल